नया दिन, नई खबर। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। जी, अखाड़ा की आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो भी मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश का जो घमासान है बीजेपी और कमलनाथ सरकार के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, ये अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की अब सुनवाई होगी। ये करेगी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचिका। मध्य प्रदेश विधानसभा में 48 घंटे में फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बहाने इसको अभी फिलहाल सदन को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया था। मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। मनोज, बताइए। मनोज, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, जरा अपना माइक चेक कीजिएगा और फिर बताइएगा डिटेल्स, क्योंकि 26 मार्च तक कोरोना वायरस का बहाना लेकर इन्होंने अपने सरकार पर प्रहार बचा लिया था और बीजेपी पर पलटवार किया था कमलनाथ जी ने। आज सुबह जब गवर्नर साहब 1 मिनट तक बोलकर फिर चले गए, पर इसके बाद बीजेपी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस पर अब सुनवाई होगी। अमिताभ जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रहे हैं लाइव। अमिताभ, बताइए, अब ये सियासी घमासान सुप्रीम कोर्ट पर होगा। सुप्रीम कोर्ट देगा एंटीडोट कोरोना वायरस के बहाने का। अमिताभ, आपने ईयरपीस निकाल दिया, आप मैसेज में लगे। देखिए, लाइव चल रहा है बहुत कुछ। अब एक तरफ वहां पर कोरोना वायरस ने कमलनाथ सरकार की जान थोड़ी देर के लिए बचाई, लेकिन अब बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी को एंटीडोट देगी इस कोरोना के बहाने का? देखिए, ये लाइन है, बीजेपी ने 48 घंटे में फ्लोर टेस्ट चाहते हैं। बिल्कुल आनंद, दो चीजें साफ है। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी को पूरा का पूरा अंदेशा था कि ऐसा होने वाला, इसलिए तमाम चीजें पहले से तैयार थी। तीसरी बात, बीजेपी गवर्नर ने 2-2 चिट्ठियां लिख दी थी और कहा था कि 48 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करो, क्योंकि इस बार कर्नाटक की तरह 13 दिन का समय राज्यपाल वजुभाई वाला ने नहीं दिया था येदियुरप्पा को, 48 घंटे का समय दिया था ताकि कमलनाथ सरकार पहले कर सके। कर्नाटक में 10 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 12 घंटे के अंदर कहा था कि आप अपना बहुमत साबित करो। अब बीजेपी को यह भरोसा है कि अगर कर्नाटक की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ जाती है तो उस मामले में फिर मध्य प्रदेश में भी आनन फानन में सरकार कहेगी कि केंद्र बीजेपी चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट साबित करो। बीजेपी यही तर्क दे रही है। 3 जो बीजेपी के रिट में है। पहला ये तर्क है कि राज्यपाल के आदेश की अवहेलना की है, इससे संवैधानिक प्रक्रिया का हनन हुआ है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर उसने चिट्ठी लिखी है कि 48 घंटे में करना है और कमलनाथ ने उसको मना किया है, तो पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया का हनन हुआ है और यही बात बीजेपी साबित करेगी सुप्रीम कोर्ट में। जी, इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने उस वक्त पैरवी की थी ये कहकर कि देखिए, अगर खतरा है, माइनॉरिटी है, तो आप फ्लोर टेस्ट को डिले नहीं कर सकते। क्या अभिषेक मनु सिंघवी इस बार कांग्रेस का बचाव करेंगे और ये कहेंगे देखिए कोरोना है, फ्लोर टेस्ट नहीं कर सकते? अब आप ये देखिए नजारा, मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस सियासी संकट से जूझ रही है। मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ सरकार बचाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं नोवेल कोरोना वायरस के मुद्दे पर विधानसभा को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है, जिसके विरोध में पूरी तरह से विपक्ष उतर आया। वहीं गुजरात में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे गुजरात राज्यसभा की 2 सीट पर कांग्रेस का जीत पाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। जी हां, वहां पर शक्ति सिंह गोयल सबसे आगे उम्मीदवार थे, दावेदार थे, लेकिन भरत सिंह सोलंकी जो नंबर 2 उम्मीदवार थे कांग्रेस से, उनके विधायक पक्ष और उनके विधायक दल अभी स्ट्रॉन्गर है।
तो अब किसको आगे ले जाया जाएगा? अब कांग्रेस में ही खलबली चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। जी हां, जब सदन 26 मार्च तक स्थगित हुआ तो फिर बीजेपी विधायक मिलने पहुंचे। बीजेपी के विधायक शिवराज सिंह चौहान के साथ राज्यपाल लालजी टंडन से भी वो वहां पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश विधानसभा को कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए जब स्थगित कर दी गई तब बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। बीजेपी ने कहा है, देखिए सरकार, ये मौजूदा सरकार अल्पमत में है, 48 घंटे में आप फ्लोर टेस्ट कराइए। मध्य प्रदेश की विधानसभा 26 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई। कोरोना वायरस को कारण बताया गया। बीजेपी जो लगातार मांग कर रही थी कि कमलनाथ की सरकार अपना फ्लोर टेस्ट दे, सदन में अपना बहुमत साबित करे, राज्यपाल ने निर्देश दिए थे। तो देखिए अब तमाम गुस्साए विधायक बाकायदा बस में भरकर पहुंचे हैं राजभवन। राजभवन में देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले बस में आगे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में बीजेपी के तमाम विधायक राजभवन जा रहे हैं। और ये राजभवन में आप शिकायत करने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर हम मानना कि राज्यपाल महोदय की आज मुख्यमंत्री जी ने, और उसकी शिकायत करने हम जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचेंगे? जो भी कानूनी विकल्प है सारे खुले हुए। तो इसके आगे राजभवन में इसलिए बीजेपी के विधायक पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि राज्यपाल की अवमानना की है। राज्य सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने राज्यपाल की अवमानना की है। और ये आरोप लगाते हुए तमाम विधायक कमलनाथ की सरकार के खिलाफ शिकायत करने के लिए तमाम विधायक कुछ बोलेंगे सर। जो निशान दिखाते हुए, विक्ट्री का निशान दिखाते हुए शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर राजभवन पहुंचे हैं और शिकायत कर रहे हैं। और बीजेपी कह रही है कि राज्यपाल की अवमानना की है, क्योंकि राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी थी और सीधे तौर पर कहा था मुख्यमंत्री कमलनाथ से कि वो अपना बहुमत सदन में बाकायदा अपना बहुमत साबित करें। मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। मध्य प्रदेश से पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा तो है ही, जनक दवे गुजरात से जुड़ेंगे और अरुण सिंह कांग्रेस के जो का मुख्य हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहां से जुड़ रहे हैं। अरुण, ये कांग्रेस में कितनी खलबली होती है हर रोज? अरुण, मैं आपसे बात करता हूं, हम यही पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी का आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल जरा मनोज शर्मा से बात करते हैं। मनोज, बताइए कि अभी ये जो बस में चढ़ना, बस से उतरना, कांग्रेस हो बीजेपी हो, यही प्रक्रिया चल रही है मध्य प्रदेश में। होटल के अंदर जाओ, होटल से बाहर आओ, बस के अंदर चढ़ो, बस से उतर जाओ। हाँ, मनोज आप कोशिश करेंगे, आप कोशिश कीजिए। शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि नहीं देखते हैं? आप ही के साथ बने हुए हैं मनोज शर्मा के जो लाइव विजुअल्स हैं, चलिए वहां देखते हैं। मनोज शर्मा लाइव विजुअल्स हैं उनके, और चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर। मनोज बताइए, आपके साथ लाइव है, बताइए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? हाँ, शरद अभी इस वक्त हम राजभवन के अंदर आ चुके हैं और हम बहुत जल्दी हमारी मुलाकात, वो तमाम जो डेलीगेशन है राजभवन के अंदर बैठा हुआ है राज्यपाल के साथ, शिकायत करने आए हैं। अवमानना की गई है राज्यपाल की, क्योंकि राज्यपाल ने कहा था कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए, आपको राज्यपाल के अभिभाषण के फौरन बाद फ्लोर टेस्ट करना है, इसके लिए कहा गया था। और उसके बावजूद फ्लोर टेस्ट नहीं कराया गया। इस बात को बीजेपी राज्यपाल की अवमानना मान रही है। एक मिनट जाइए भाई साहब। बीजेपी राज्यपाल की अवमानना मान रही है और इसलिए यहाँ तमाम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं सीधे राजभवन से सीधे यहाँ चल के आ गए और यहाँ शिकायत कर रहे हैं। और इसके बाद इनका सबका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमने अपनी बात उठाई ही दी है। चलिए मनोज, आप अंदर जाइए, देखते हैं शिवराज सिंह चौहान मामा जी कुछ आपसे कहते हैं कि नहीं। वो मानते हैं कि राज्यपाल की अवमानना हुई है। राज्यपाल तो आज सिर्फ 1 मिनट बोले, पर 1 मिनट में क्या सब कुछ बोल गए थे? अमिताभ बताइए, क्या राज्यपाल ने इशारा किया था कि देखिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए? क्या उन्होंने ये इशारा किया था कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए? देखिए, क्या बीजेपी जिस तरह से इसको इंटरप्रेट कर रही है वो सही है? आनंद, बीजेपी ने जो इंटरप्रेट किया है वो पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रियाओं के ऊपर चर्चा की है, माथापच्ची की, और पिछले 3-4 दिनों से माथापच्ची चल रही है। जब उन्हें अंदेशा हो गया था कि स्पीकर मध्य प्रदेश के और मुख्यमंत्री और कांग्रेस तमाम लोग मिलकर
उनके फ्लोर टेस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि उन 22 विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनके सब्र का पैमाना छलक जाए, उनमें से कुछ लोगों को तोड़ने में वो सफल हो जाए, लेकिन वो उनमें सफल नहीं हो पाए। इसलिए 10 दिन कोरोना वायरस के नाम पर उन्होंने सदन की कार्रवाई बढ़ा दी है। दूसरी बात, संसद की कार्रवाई नहीं बढ़ी है, सीधे सीधे सरकार ने कह दिया है कि कार्रवाई चलेगी। यहाँ उचित प्रिकॉशन, तमाम प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। तो आनंद सोच समझ बूझकर पुरानी चीज़ों को, परंपराओं को और पुराने फैसलों को याद दिलाते हुए ये पिटीशन फाइल हुई है, जिसमें पहली बात यह कही गई है कि जानबूझकर मुख्यमंत्री ने गवर्नर का आदेश नहीं माना। उसमें यह बात कहा गया है कि जानबूझकर संवैधानिक प्रक्रियाओं का हनन हुआ है, इसलिए फ्लोर टेस्ट की अनुमति जल्दी से जल्दी दी जाए। बिल्कुल, अब यही बातें कुछ महीने पहले कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस जहां विपक्ष में था वो बीजेपी के बारे में कह रहा था। यही बातें कुछ वक्त पहले की बात है कि ऐसे ही दलीलें जो है कांग्रेस पक्ष से दी जा रही थी। अब चलिए देखते हैं गुजरात में क्या हो रहा है। गुजरात में भी राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 26 मार्च को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही गुजरात कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। 5 विधायकों के इस्तीफे से अब कांग्रेस का राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं उस पर जीत हासिल कर पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 35 वोट की जरूरत होती है। गुजरात विधानसभा की 180 सीटों में से कांग्रेस के पास 73 विधायक थे, जिनमें 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं बीजेपी के पास 103 विधायक हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को चुनाव में क्रॉस वोटिंग का भी डर है। अब गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी की 3 और कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों का ने नामांकन अपना भरा है। जनक दवे जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जनक, बताइए, आज सुबह ही मैं आपको बताना चाहूंगा जनक कि कोरोना वायरस की वजह से कई सारे गुजराती स्टूडेंट्स जो हैं वो देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों से वापस गुजरात आ रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो स्वस्थ हैं, पर वो वापस आ रहे हैं। पर क्या गुजरात से कांग्रेस के विधायक राज्यसभा जाएंगे? देखिए आनंद, यहाँ पर अब कमोबेश कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि एक बनाने जाते हैं वहाँ 13 टूट जाते हैं। अब उनको पता था कि उनके पास 74 विधायक हैं और अगर वो उसको पूरी तरह से अपने खेमे को संभालते हैं तो दोनों की दोनों सीट जीत जाएगी। लेकिन जिस दिन बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया, उस दिन से ही भनकती कांग्रेस को भी कि उनके ही विधायक उनके पाले में नहीं रहेंगे। और यहाँ से अब जयपुर का टूरिज्म भले ही कर ले, लेकिन एक के बाद एक इस्तीफे, जो हमारे पास जानकारी है आनंद, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 8 विधायक। मैं आपको रोक रहा हूँ, देखिए एमपी और गुजरात दोनों जगह बहुत एक्शन हो रहा है लाइव। तो जनक दवे और मनोज शर्मा के बीच हम ऑल्टरनेट करते रहेंगे। यहाँ अखाड़ा में, वहां पर कोरोना वायरस पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पीसी करने वाले। लेकिन पहले सीधा चलते हैं मनोज शर्मा के पास। मनोज, आप लाइव है, बताइए कौन है ये विधायक? बीजेपी के विधायक हैं, क्या कहना है इनका? शिवराज सिंह जी मिलेंगे आपको? मैं दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए, तमाम बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यहाँ राजभवन में एक परेड बीजेपी की तरफ से अपने विधायकों की, कि हमारे सारे विधायक एक साथ हैं। और यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा, साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेता पार्टी के यहाँ पर जमा हैं और सब राज्यपाल से शिकायत करने आए हैं। आनंद, आप अपने सामने ये देख सकते हैं, ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें हैं। ये बीजेपी विधायकों का डेलीगेशन है, पूरे बीजेपी के 107 विधायक जो अभी तक गुरुग्राम में जाके रुके हुए थे, वापस लौटे भी थी रात में। मनोज, जरा मिश्रा जी, मामा जी से कोशिश कीजिए, हमसे बात करेंगे कि नहीं, आपसे बात करेंगे कि नहीं? मामा जी ने कहा है कि पहले मैं परेड करा लूँ, उसके बाद आपसे ज़रूर बात करूँगा। लेकिन उस दौरान हम नरोत्तम मिश्रा जी से बस इतना पूछ लेते हैं, सर ये आप अभी क्या पूरा डेलीगेशन लेके आए हैं? हाँ बिल्कुल, महामहिम के सामने परेड करा रहे हैं जी। क्या शिकायत क्या है सर? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखिए किस तरह की स्थिति है। कोरोना का डर दिखा के 10 दिन के लिए हाउस स्थगित कर दिया। ऐसे हाउस चलता है क्या? लोकसभा चल रही है, विधानसभा स्थगित कर दी। सरकार अल्पमत में है, राज्यपाल चिट्ठी लिख रहे हैं बहुमत साबित करने को, नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी याचिका स्वीकार हो गई है? हो गई, वाह बधाई। मतलब याचिका पे सुनवाई होगी? हमें पूरी कब होगी? ये सुनवाई की तारीख भी तय हो गई है, कल शायद आपकी याचिका पे सुनवाई। हमने पूरा विश्वास है। ये देखिए राज्यपाल महोदय आ चुके हैं। आनंद, देखिए राज्यपाल लालजी टंडन यहाँ पर आ चुके हैं और बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल के सामने अपना डेलीगेशन
लेकर यहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं। देखिए नेता प्रतिपक्ष, सामने जो तस्वीरें आपको दिख रही है, शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के हाथ में जो आप कागज देख रहे हैं, वो कागज हैं, वो शिकायत है बीजेपी की। और बीजेपी की शिकायत का लबोलबाब आनंद ये है कि राज्यपाल की अवमानना कमलनाथ सरकार ने की है, क्योंकि कमलनाथ सरकार से कहा गया था कि वो अपना राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में अपना बहुमत साबित करें, फ्लोर टेस्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कमलनाथ ने पहले भी मना कर दिया था और आज कोरोना वायरस के चलते सदन की कार्रवाई 10 दिन के लिए 26 तारीख तक के लिए स्थगित हो गई। तो जाहिर तौर पर बीजेपी अब अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अदालत में जो ग्राउंड बनेंगे आनंद, उन ग्राउंड पे पार्टी पूरा काम कर रही है कि हमने अपनी तरफ से मनोज शिवराज जी कुछ कहने वाले हैं तरीकों से कि ये पार्टी अल्पमत में है। अगर क्या ये क्या पार्टी कह रहे हैं मामा जी? है तो अपना सदन में बहुमत साबित करे, और उसी कोशिश का एक हिस्सा है बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल का भोपाल में राजभवन में राज्यपाल के सामने अपने विधायकों की परेड कराना। और ये देखिए अब अभी शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। मनोज, शिवराज सिंह जी का ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं वहाँ। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो अपनी राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें और इस तरह उनकी जो अवमानना हुई है उस अवमानना पर कोई कार्रवाई करें। क्या वो फिर से फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं? हेलो, हाँ आनंद। मनोज, क्या वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि राज्यपाल का इशारा फ्लोर टेस्ट की ओर था और देखिए इन्होंने सदन को स्थगित कर दिया? यही लब्बो-लुबाब है आनंद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की जो स्पीच चल रही है और राज्यपाल के सामने वो बोल रहे हैं, तस्वीर में आप देखिए कि राज्यपाल बैठे हुए हैं, साथ ही साथ बीजेपी के तीनों बड़े नेता, और शिवराज सिंह चौहान अपने भाषण में यहाँ पर जो बोल रहे हैं सारे राज्यपाल के सामने जो अपनी बात रख रहे हैं, उनमें उनका कहना मोटे तौर पर यही है कि जब राज्यपाल महोदय ने कहा कि सदन में फ्लोर टेस्ट हो, सदन में पार्टी जो कमलनाथ की पार्टी है, कमलनाथ की सरकार है, वो अपना बहुमत साबित करे, और उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो सदन की संख्या का जो अभी शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं कि सदन की संख्या के हिसाब से भी कमलनाथ की सरकार बहुमत खो चुकी है, क्योंकि और अभी ये देखिए सीधा उन्होंने कहा कि बीजेपी 107 सदस्यों के साथ बहुमत है और सरकार चलाने का जो संवैधानिक अधिकार है वो शिवराज सिंह चौहान के पास नहीं है। ये आप मैं उन्हीं की भाषा में आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी, आदेश का पालन नहीं किया और इसलिए हम सभी विधायकों का एफिडेविट लेके और सबको आपके समक्ष हम सब उपस्थित करते हैं। ये 106 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सशरीर यहाँ आए हैं। सरकार अल्पमत में है और यही प्रार्थना करने आए हैं कि अविलंब फ्लोर टेस्ट होना चाहिए ताकि अल्पमत की सरकार विदा हो और संविधान की रक्षा करते हुए। ये देखिए आनंद, शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर कहा कि 106 सदस्यों के साथ हम बीजेपी के अपने विधायकों की परेड कराने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो सरकार है वो अल्पमत में है और हम 106 सदस्यों के साथ आपसे गुजारिश करने आए हैं कि जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट कराइए। और ये परेड के बाद यहाँ से राज्यपाल से कह रहे हैं कि इस परेड के बाद इस सरकार को, कमलनाथ सरकार को सरकार में रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। बहुमत की सरकार यहाँ आए, ये निवेदन करने आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये शपथ पत्र 106 विधायकों के 106 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ शपथ पत्र भी आनंद देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है राज्यपाल महोदय। बहुमत की सरकार यहाँ बने, बहुमत की सरकार यहाँ आए, ये निवेदन करने आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये शपथ पत्र 106 विधायकों के हस्ताक्षर।
जावेद नीचे कर। 106 विधायकों के हस्ताक्षर सारे पन्ने खोलकर कैमरा के सामने दिखा रहे हैं मनोज। ये बहुत बड़ी दावेदारी है, क्योंकि ये दावेदारी और इस बात को कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर यानी संवैधानिक दायरे के अंदर जो भी प्रोसीजर है और सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई जजमेंट के बाद और कर्नाटका में हुए घटित घटनाओं के बाद जो पूरा ऑर्डर पास किया है उसके नियम स्वरूप बीजेपी ने यहाँ मध्य प्रदेश में सबका हर एक चीज का पालन किया है, लेकिन कांग्रेस ने उसको नहीं उसका अनुसरण नहीं किया। ये बात इस बात की दावेदारी रख रहे हैं। अब राज्यपाल लालजी टंडन बोल रहे हैं। आनंद देखिए, आनंद जी बोलिए मनोज, जी बोलिए मनोज। आनंद देखिए, राज्यपाल तमाम विधायकों से पूछ रहे हैं कि आप लोग स्वेच्छा से आए हैं, तो तमाम विधायकों ने हाथ उठा के जवाब दे रहे हैं। सुनिए, देखिए कि किस तरह से राज्यपाल इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ लाए गए विधायक अपनी मर्जी से आए हैं, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव तो नहीं है। देखिए फिर एक बार पूछो, देखिए ये सारे विधायकों से अगला सवाल फिर ये पूछा गया था कि आपको किसी तरह का दबाव तो नहीं है। राज्यपाल इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जो एफिडेविट मिला है, इनफैक्ट राज्यपाल ये सुनिश्चित करते हैं कि ये एफिडेविट जो बना है कहीं ये किसी दबाव में तो नहीं बना। तो बीजेपी ने जो अपने 106 विधायकों का जो एफिडेविट दिया है, उनके तमाम सदस्यों से भी राज्यपाल ने पूछा कि आप बगैर किसी दबाव के आप सब ने इस एफिडेविट में हस्ताक्षर किए हैं, दस्तखत किए हैं। अब तो मैं आपको राज्यपाल को सुनाना चाहूँगा। आनंद, राज्यपाल इंटरेक्ट कर रहे हैं जी। आप निश्चित रहें, अगर मैंने कोई निर्देश दिया है उसका पालन कराने की भी मुझे दिया। ये देखिए, राज्यपाल ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर मैंने कोई निर्देश दिया है तो उसका पालन कराना भी मुझे आता है। इसका जाहिर तौर पर इसका मतलब है कि राज्यपाल ने संविधान की जिन धाराओं के तहत इस सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कहा था, और वो एक उन्हें वो रास्ते भी आते हैं कि कैसे उन निर्देशों का पालन हो। और लाइट मुंह पे मत जा। मैं इस बात को मनोज बताते रहिए क्या। राज्यपाल कह रहे हैं आनंद कि इसमें जो भी उचित कार्रवाई बनती है, लालजी टंडन जो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हालात में विधायकों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। देखिए, बीजेपी के तमाम विधायकों ने उसके बाद उनको धन्यवाद अदा किया, और राज्यपाल ने कुल मिलाकर बीजेपी के इस डेलीगेशन को ये कहा है कि हम सबसे पहले हमारे साथ, देखिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं भूपेंद्र सिंह जी। आप भूपेंद्र सिंह जी, आप ही क्या के लाइव राज्यपाल हैं, ने जो भी आपसे बात करे आप ही बात करिए मनोज। कह रहे थे किस तरह की बात कही उन्होंने कि जिससे आपकी उम्मीद बनती है? देखिए, महामहिम शुरू करें। महामहिम राज्यपाल जी के मनोज आप लाइव हैं, आप बोलते रहिए। भारतीय जनता पार्टी विजय से फीड आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी से आप बात कीजिए। आज यहाँ पर आए हैं, गवर्नर साहब के सामने हम लोगों ने परेड की है। गवर्नर साहब के सामने हम लोगों ने विषय रखा है कि आज सरकार ने आपके निर्देशों का उल्लंघन किया है। फ्लोर टेस्ट सरकार ने नहीं कराया, स्पीकर ने नहीं कराया, और इसलिए गवर्नर महोदय थोड़ा एक जगह व्यवस्थित करवा दें। गवर्नर साहब के सामने हम लोगों ने विषय रखा है कि आज सरकार ने आपके निर्देशों का उल्लंघन किया है। फ्लोर टेस्ट सरकार ने नहीं कराया, स्पीकर ने नहीं कराया, और इसलिए गवर्नर महोदय थोड़ा एक जगह व्यवस्थित करवा दें। एक जगह बाहर व्यवस्थित
बताइए, इससे पहले कि यहाँ अखाड़ा में एक ब्रेक लें, मैं आपसे चाहूंगा कि जल्दी से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि गवर्नर साहब ने क्या कहा, क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उनकी मांग फ्लोर टेस्ट की थी जिसका उल्लंघन किया गया, जिसका अनुसरण नहीं किया है मौजूदा कमलनाथ सरकार ने? उन्होंने बीजेपी के विधायकों को कोई आश्वासन दिया है? बीजेपी के विधायकों को सीधा आश्वासन दिया गया है कि कानून के तहत, संविधान के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। हम किसी भी विधायक के, किसी भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। और अगर हमने कोई आदेश दिया था तो उस आदेश का पालन कराना भी राज्यपाल को आता है। बड़ी अहम बात है ये, यानी राज्यपाल ने संविधान के जिन दायरे में रहकर एक आदेश दिया तो संविधान के उन्हीं दायरों में रहकर राज्यपाल अपने आदेश का पालन भी करा सकते हैं। ऐसा उन्होंने सीधा बीजेपी के विधायकों से कहा। बीजेपी के 106 विधायक यहाँ पर आए आनंद, 106 विधायकों ने बाकायदा एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट को इंश्योर किया, राज्यपाल ने सुनिश्चित किया कि सबने अपनी मर्जी से दिया है, बगैर किसी दबाव के दिया है। और इसके बाद बार बार इस बात को शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है और हम 106 सदस्यों के साथ इस सदन में सबसे बड़े दल हैं। तो जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान जाने अनजाने में नई सरकार के बनने का दावा भी पेश कर रहे थे। मतलब सर, आपने सरकार बनाने का दावा किया क्या? आपने सरकार बनाने का दावा किया क्या? और उन्होंने करते हुए कहा कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाएं अगर आपके पास संख्या बल है तो। आज ही तो भग गए, टाइम काटू काम कर रहे हैं कि जितनी कटे तो कट जाए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अल्पमत की सरकार है उसको क्या निर्णय लेने का अधिकार है? क्या फैसले करने का अधिकार है? रोज तबादले किए जा रहे हैं। विधायक बंधक है, ये राज्यपाल को जवाब दिया है मुख्यमंत्री ने। लोकतांत्रिक होगा, माहौल अभी अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री बच्चे नहीं है, माहौल तो अच्छा इसलिए नहीं है कि अभी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रणछोड़ दास बन गए। सर, आप क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे थे? रणछोड़ दास बन गए? हाँ, मैदान छोड़ के भाग गए, मैदान छोड़ दिया। लेकिन वो कह रहे कोरोना कोरोना कोरोना। दलील दी गई है सर। अभी अस्थिर सरकार कोरोना से भी नहीं बचा सकती मेरे भाई, उसके लिए स्थिर सरकार की जरूरत है। आगे की रणनीति क्या होगी? सुप्रीम आप इस अस्थिर सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, महामहिम ने भी आश्वस्त किया है कि हमारे संवैधानिक और प्रदेश के भी और जनता के भी, विशेषकर विधायकों से कहा कि आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और हम देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे। अब अल्पमत की इस सरकार को कोरोना भी नहीं बचा सकता आनंद, ये कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं अस्थिर सरकार कोरोना से कैसे बचा सकती है? बीजेपी के सदस्य उनसे खास सीधे तौर पर यह सवाल पूछा गया था कि कोरोना की वजह बताई गई और जो मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से दलीलें दी गई कि कोरोना की वजह से, जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्पीकर के पास प्रस्ताव गया और कोरोना की वजह से 10 दिन के लिए 26 तारीख तक के लिए तारीख बढ़ाई गई, एडजन किया गया सत्र को। तो अभी जब उनसे पूछा गया शिवराज सिंह चौहान से कि वो तो कोरोना, तो वो कहने लगे कि अब इस अस्थिर सरकार को कोरोना भी नहीं बचा सकता। यानी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा अपने 106 सदस्यों के साथ यहाँ पर राजभवन में परेड कराई अपने बीजेपी के विधायकों की, उनका एफिडेविट किया। एक पूर्व मंत्री विजय शाह जी हमारे पास आए हैं, आपको लग रहा है? हाँ, लग गया। आपको लगता है वक्त आ गया दोबारा आपके मंत्री बनने का? देखिए, सवाल मेरे मंत्री बनने का नहीं है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो और जिस तरीके से इस 1.5 साल में इस सरकार ने जनता को त्राही करके और उनके अधिकारों को कुचला है, पूरी जनता और सब लोग परेशान हैं। कमलनाथ जी तो कोरोना की चिंता कर रहे हैं। देखिए, कोरोना की चिंता तो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इनको तो खुद की चिंता है, कमलनाथ की चिंता है, खुद की चिंता है। और आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी हो जाएगा। हमने महामहिम को रिक्वेस्ट करी है, हमने हमारे मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लगाई है और पिटीशन से भी सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ न कुछ मार्गदर्शन मुझे लगता है कि 1-2 दिन में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी मार्गदर्शन आना चाहिए। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर हम उनसे भी बातचीत करेंगे। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा आनंद की आज की जो कार्रवाई थी वो इस लिहाज से भी बहुत अहम थी कि आखिरकार कार्रवाई में ये फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि 2 दिन से इस बात के अंदेशे जताए जा रहे थे और न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले ये बात सामने रखी थी कि कोरोना वायरस की वजह से
ये मनोज- सरकार इस सत्र को आगे बढ़ा सकती है। मनोज, दो तीन बातें सामने आ रही हैं, दो तीन बातें सामने निकल कर आ रही हैं। एक, शिवराज सिंह जी का यह कहना कि यह सरकार अल्पमत में है और अपनी दावेदारी ठोक देना, क्योंकि उन्होंने फिर 106 विधायकों के साथ जो उनकी जो एफिडेविट लेटर है वो गवर्नर राज्यपाल साहब को दिखाया, सारे हस्ताक्षर दिखाए। राज्यपाल साहब ने सबसे पूछ भी लिया कि आप पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं, सबने इकट्ठे हाथ उठाकर कह दिया कि नहीं, हम अपनी मर्जी से आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं। दूसरी बात कहा कि ये अस्थिर सरकार है। चलिए आप बात कीजिए, फिर बात करते हैं। आनंद, हम सीधा हमसे पूछते हैं, वीडी शर्मा मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आपका यहाँ पर आना, हम ऐसा माने कि आप सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से सदन के अंदर जो हुआ है, महामहिम राज्यपाल के अधिकारों का, महान राज्यपाल की शक्तियों का हनन करने का जो प्रयास कमलनाथ की सरकार ने किया और झूठ बोला है। कमलनाथ जी को महामहिम राज्यपाल जी ने आदेशित किया था कि आप अल्पमत में हैं, आपको बहुमत सिद्ध करना चाहिए, फ्लोर टेस्ट हो, लेकिन आपने कहा कि ये तो विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप उन चीजों में भी झूठ बोलने का आपने प्रयास किया है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, हमारा दल आज यहां पर एकत्रित हुआ। उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के सामने प्रत्यक्ष तौर पर ये आकर के कहा है कि हम बहुमत में हैं, सरकार अल्पमत में चली गई है, इसलिए फ्लोर टेस्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन सर एक चीज हम पूछेंगे, जब आपने यहाँ मनोज, इनसे पूछिए, ये राज्यपाल के पास भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए हैं, इनको चाहिए क्या? आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, राज्यपाल के पास भी गए। हाँ सर, मकसद आपका ये क्या है, मकसद बताइए। मध्य प्रदेश के अंदर सारी व्यवस्थाएं दुरावस्था के तौर पर खड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया है। तो हमको सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है कि जब आपकी सरकार अल्पमत में है तो आपको बहुमत सिद्ध करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी कह रहे हैं, आप महामहिम राज्यपाल की शक्तियों का भी आप उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए महामहिम राज्यपाल जी ने पूछिए, शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को रणछोड़ दास कहा है, और जिस प्रकार से मेरी शक्तियां हैं मैं उनका उपयोग करूंगा। ये चिट्ठी जो थी कोरोना वायरस की, वो तो पहले से तैयार थी, ऐसी बात बताइए। ये कोरोना वायरस वगैरह तो ये केवल बहाना है। सरकार अल्पमत में है, सरकार चली गई है, वो तो केवल अपने आप को कितने दिन हम काट सकें इस पर वो काम कर रहे हैं। कितने दिन काट सके आनंद? आप काम कोई नहीं काट सकते। क्या वो ये आरोप लगा रहे हैं ये पहले से तय था कि सदन को स्थगित कर दिया जाएगा? सभी क्या ये फिक्स्ड मैच था? पूछिए उनको। आज यहाँ पर आकर के इस बात को कहा है कि फ्लोर टेस्ट जल्दी से जल्दी कराया जाए, अविलंब कराया जाए। आपको लगता है कि सारी चीजें पहले से तय थी इनकी? देखिए, वो तो कुल मिलाकर के भागेंगे, जो अल्पमत में चले गए हैं तो उनका तो प्रयास ही ये है कि हम कैसे बहाना ले पाए, झूठ बोल करके। जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार ने कि विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे, अरे भाई, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने शक्तियों का उपयोग करते हुए आपको कहा है कि आप फ्लोर टेस्ट कराएं, सरकार का। और आप सदन के नेता हैं, और आप सदन के नेता हैं, और आप कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ये आप झूठ बोल करके, जैसे सरकार झूठ पर बनी वैसे ही झूठ बोल करके चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ जी बार बार एक बात तो कह रहे हैं कि आपने विधायकों को बंधक बना के रखा। ये किसने बंधक बना के रखा है? ये तो उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी को पत्र लिखा है, विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, वीडियो भेजे हैं, और उन्होंने सुरक्षा की मांग की कि हमारे नेता पर हमला हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। इस सरकार के इशारों पर हमला हुआ है सिंधिया जी के ऊपर, और उसकी FIR हुई है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए उनको सुरक्षा मिले, CRPF मिले, ये उन्होंने मांग की। बंगलौर की जो तस्वीरें कांग्रेस से दिखाई और जारी हुई, उनमें कई बीजेपी के नेता उन बंगलौर में कांग्रेस के विधायकों के साथ दिख रहे हैं। बीजेपी के नेता कोई नहीं है, उन लोगों ने सुरक्षा की मांग की है इस सरकार से, और सरकार किसी भी प्रकार से उनको लाना नहीं चाहती, सरकार उनको सुरक्षा नहीं देना चाहती। उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी को भी कहा है। बंगलौर में सुरक्षा देने का काम बीजेपी का। देखिए, बीजेपी तो दे रही है, कोई भी मांगेगा, सामान्य आदमी मांगेगा, जनरल व्यक्ति कहेगा, उसको भी सुरक्षा। मनोज, आप बातचीत कीजिए, अखाड़ा में लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्यों कहा जा रहा है कि ये फिक्स्ड मैच था। इसके बीच एक चिट्ठी भी सामने आई है, उस चिट्ठी पर बात करें इससे पहले जरा मनोज शर्मा के पास जाते हैं। मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ हैं। ये कोरोना वायरस का प्रहार जो है, इसका इस्तेमाल जो है कमलनाथ सरकार, ये क्या पहले से तय था मनोज? अपनी जान बचाने के लिए कोरोना वायरस का इस्तेमाल करेगी तो मैं कमलनाथ साहब की सरकार। हमारे साथ आनंद अरविंद भदौरिया, मतलब वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के नेता हैं, और ऑपरेशन लोटस में बड़ी अहम भूमिका निभाई है इन्होंने, और ये बेंगलोर में भी थे उस समय। ये जो चिट्ठी की बात आ रही है कि कांग्रेस ने सब कुछ पहले से तय किया हुआ था, एक्चुअली पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है इसमें। दिग्विजय सिंह साहब, कमलनाथ जी, और भी मैं जिनका और नाम ये कोरोना वायरस, ये सब बहुत पूरा प्लान से किया गया था। कोरोना वायरस है, ये सब प्लान से किया गया, पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई, पूरा प्लान से चल रहे हैं। एक्चुअली लोकतंत्र के सिस्टम में विधानसभा में अपना बहुमत खो चुके हैं। 22 MLA बेंगलुरु में इनको छोड़ के गए हैं,
निर्दलीयों में बीएसपी के 2 एमएलए आज उपस्थित नहीं थे। समाजवादी पार्टी के भी एमएलए बबलू शुक्ला साहब आज उपस्थित नहीं थे। एक्चुअली आज सदन में बहुमत सिद्ध कराना चाहिए था, बुरी तरीके से हारते, लेकिन कैसे भी साइकोलॉजिकल वार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। संवैधानिक संकट बरकरार होने की स्थिति में आ गया है। आज हम लोग राज्यपाल जी महोदय से मिले थे, अभी मैंने वो चिट्ठी देखी है, उसमें उन्होंने बाद में जो है ना 26 जो है ना वो बाद में मार्च लिखा हुआ है, तो बहुत प्लान से ये लोग कर रहे हैं। कहाँ मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस है? सबके विधायकों को टेस्ट करा रहे हैं, हम भी अपना वहीं से बेंगलोर से टेस्ट करा के लाए थे, ये मेरे पास पर्चा है। मेरा कहना है नौटंकी बंद करिए। लेकिन एक बार बताइए, एक सवाल उठता है कि वो 22 विधायक में से 6 की तो सदस्यता चली गई, उनको आपकी जो तस्वीरें जारी की थी कांग्रेस ने कि आप साथ में बैठे हुए, और ये बड़ा ऑब्जेक्शन था कांग्रेस का कि जब बीजेपी के लोग साथ बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता साथ बैठे हुए, तो वो तो कहते हैं आपने बंधक बना के रखा, और वापस क्यों नहीं लाते? मेरा कहना है कि टोटल 22 एमएलए हैं, 22 एमएलए में से 6 में आपने सबके स्वीकार कर लिए इस्तीफे, सेम केस है। तो 22 के इस्तीफे दे चुके हैं, मीडिया में भी दे चुके हैं, मेल से भी भेज चुके हैं, इनको व्हाट्सएप भी कर दिया है, ऑडियो वीडियो सब भेज दिया है, यहाँ गवर्नर साहब को दे दिया है। 6 के करे, बाकी लोग के क्यों नहीं करे? यानी डर्टी माइंड आपका चल रहा है। एक मेरे मित्र हैं, मैं मिल सकता हूँ, खेल सकता हूँ, दोस्ती है, आज ही मैं जीतू पटवारी से सबको गले मिला, मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, कोई अपहरण नहीं हुआ है, 1% अपहरण नहीं हुआ है। कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे बीजेपी के नेता आकर दे, अजीब नहीं लगता थोड़ा? अब भैया संबंधों के आधार पे आप हमें कोई काम दे देंगे, मैं आपका काम करूंगा। साहब आप जा रहे हैं भोपाल तो मैं दे के आऊंगा। मेरा कहना है कि वास्तव में कमलनाथ सरकार ने विधायक त्रस्त हो गए, क्योंकि 2 लाख वोटों की आवाज होता है, अपने विधानसभा क्षेत्र का काम नहीं कर पा रहा। एक बात मैं महत्वपूर्ण बताता हूँ, 12,000 करोड़ रुपए अभी कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा अकेले जिले में खर्चे किए हैं बजट के, 12,000 करोड़ रुपए। एक टोटल मध्य प्रदेश में 422 आंगनबाड़ी आई है, 422 में 177 आंगनबाड़ी अकेले छिंदवाड़ा जिले में ले गए। तो विधायक परेशान हो गए, उनको दोबारा जीत के आना है। उन्होंने कहा ये दादा से तो जीत के नहीं आ सकते, इसलिए छोड़ो, जहाज डूब रहा है। तो मनोज ये बातें तो होती रहेंगी। मेरे पास समय कम है, रुक करते हैं इस चिट्ठी की ओर, मैं आपसे हट रहा हूं। अमिताभ बताइए, ये देखिए, ये जो चिट्ठी है यहाँ पर, इस चिट्ठी में सब कुछ टाइप्ड है, पर 26 जो है वो डेट हैंड रिटन है, हस्तलिखित है वो। बाकी सब कुछ पूरा ऐसा लग रहा है कि कोरोना का बहाना तय था। बिल्कुल कोरोना का बहाना ये लग रहा है वीकेंड को लिखा गया है, इसको ड्राफ्ट किया गया है, सैटरडे संडे। ये दिखाता है कि स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। ये वो स्क्रिप्ट है व्यवस्था की, जो सदन का जो आज कार्यकाल स्थगित किया गया है 26 मार्च तक, उसके ऊपर है पूरा पढ़ा हुआ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि माननीय सदस्यों के स्वास्थ्य और अन्य विधानसभाओं द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम, भारत सरकार की जारी एडवाइजरी और व्यापक जनहित को देखते हुए विधानसभा की कार्रवाई, डेट नहीं है यहाँ, मार्च तक स्थगित की जाती है। यानी स्क्रिप्ट तैयार थी, तारीखें तैयार नहीं थी। आबो हवा देखकर, बेंगलोर की आबो हवा हो या दिल्ली की आबो हवा हो या भोपाल की आबो हवा हो, सबका माहौल देखने के बाद लगता है यहाँ 26 तारीख डेट डाली गई है, ताकि इन 10 दिनों में कुछ अपना भी फायदा उठा सके, जो नफे नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से हाँ नहीं और हाँ आप जो कह रहे थे कि बीजेपी ने जिस तरह से इसको पकड़ लिया है और कहा है कि देखिए कोरोना भी नहीं बचा सकता। मनोज, मैं बस जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप मनोज हमारे साथ लाइव हैं, मेरे पास समय सिर्फ 2 मिनट का है। मनोज एक बात बताइए, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब देखिए अस्थिर सरकार कोरोना से मध्य प्रदेश की जनता को नहीं बचा सकती, और कमलनाथ सरकार कोरोना का बहाना देकर खुद बच भी नहीं सकती। दोनों बातें कह दी शिवराज सिंह चौहान ने। अब क्या अगली पहल होगी उनकी, क्योंकि राज्यपाल से इन्होंने बात की, आप किसके एक्शन की बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए शिवराज सिंह चौहान कल क्या दिल्ली आने वाले हैं, या फिर राज्यसभा राज्यपाल के एक्शन के लिए वो भोपाल में रुकने वाले हैं? ये बचना चाहते हैं राज्यपाल के लिए तो यहाँ पर उन्होंने अपना काम कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई दिल्ली में है, शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। हम एक छोटा सा सवाल और अरविंद भदौरिया जी से पूछ लेते हैं, अगली कड़ी क्या है? अगली कड़ी क्या है आपके इसकी? आपने राज्यपाल को दे दिया, राज्यपाल ने कहा आप खेतों की रक्षा करेंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी जिसकी कल सुनवाई होगी, आगे इसके आगे और क्या? इसके आगे मुझे लगता है कि इसके आगे कांग्रेस की सरकार चली जाएगी 100%, और बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी 106 एमएलए का लिखित में एफिडेविट पे माननीय राज्यपाल महोदय को दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुबह की सुनवाई हो गई है। तो हम लोग संविधान के सिस्टम को, मर्यादाओं को, न्यायपालिका को सम्मान करते हुए जो आदेश होगा वो पहले वेट इसको करेंगे। कहते हैं डेजा वू अंग्रेजी में।
कुछ ही महीने पहले यही बातें कांग्रेस के खेमे से आरोप था बीजेपी पर। अब देखिए कुछ महीने बाद बीजेपी के खेमे से आरोप जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर। अखाड़ा में आज बस इतना ही, आपसे विदा लें। जाते जाते दिग्विजय सिंह कुछ कह गए हैं, सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। वो जाता था कि हम निकले, वो जाता था कि हम निकले। मेरी तो कोई राजनीतिक बातचीत भी नहीं हुई साहब से। तो ये परेड जो हो रही है इसको लेकर कैसा लगता है? मैं तो सौजन्य भेंट में गया था। सर ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राज्यपाल का अपमान हुआ है। बिल्कुल अपमान नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी महामहिम राज्यपाल के पद का पूरा सम्मान करती है और विशेषकर महामहिम लालजी टंडन जी का विशेष करते हैं, क्योंकि ये अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के युग के हैं। बीजेपी कोर्ट ये आज के जो हो गए ना उठाए गिरे, जो इस तरह से काम करते हैं, 25 करोड़ ले लो, 10 करोड़, ऐसे लोग नहीं है ये।